वहीं भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक दल की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। विधायक दल की बैठक, सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। अब से कुछ देर बाद विधायक दल की ये बैठक शुरू हो जाएगी। सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। कौन कौन से मुद्दे उठाए जाने हैं विपक्ष की तरफ से, कैसे सरकार को घेरा जा सकता है, इसी को लेकर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक इकट्ठा होंगे। थोड़ी देर में विधायक दल की ये बैठक शुरू होने जा रही है और सरकार को किस तरह से शीतकालीन सत्र के दौरान घेरना है, कौन कौन से मुद्दों को उठाना है, जनता की आवाज कैसे उठानी है, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस विधायक सभी इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं और अब से कुछ देर बाद ये मीटिंग भी शुरू हो जाएगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि सरकार को कौन से मुद्दे पर घेरना है और कौन से जनता के ऐसे मुद्दे हैं जिनको शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार के संज्ञान में लाना है। इसी को लेकर चर्चा की जाएगी। सभी कांग्रेस के विधायक इकट्ठा होंगे और इसमें चर्चा होगी, मंथन होगा, एक रणनीति तैयार की जाएगी सरकार के खिलाफ, किस तरह से सरकार को घेरना है शीतकालीन सत्र के दौरान। इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इससे पहले आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी। सभी कांग्रेस के विधायक पहुंचना शुरू हो गए हैं और सरकार को घेरने की रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। कौन कौन से मुद्दे उठाए जाने हैं विपक्ष की तरफ से, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मंथन किया जाएगा, हमारे सहयोगी अनिल नागर बताएंगे। अनिल, बताइए क्या अपडेट है कांग्रेस की बैठक को लेकर, कितनी देर में शुरू होगी? देखिए, कुछ ही देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी और देखेंगे कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार यहां पहुंच चुके हैं और कांग्रेस विधायकों का आने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में जो है ये बैठक शुरू हो जाएगी और सरकार को घेरने की रणनीति यहां बनाई जाएगी। कल से शीतकालीन सत्र जो है शुरू हो रहा है और जो है तमाम जो है रणनीति जो है सरकार को घेरने को लेकर बनाई जाएगी। तो ये कुछ देर में यहाँ पर बैठक शुरू होगी। कांग्रेस विधायक मेरे साथ मौजूद है। क्या कुछ रणनीति बनाई गई है सरकार को घेरने के लिए? पिछले एक साल से मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, किसानों से वादा किया था गेहूं 27 प्रति क्विंटल खरीदेंगे, बहनों को 3000 रुपये देंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, रोजगार देंगे, लेकिन पिछले एक साल में मध्य प्रदेश में जंगल राज, भू माफिया, खनिज माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इन सब मुद्दों को लेकर जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक घेरा होगा और कम से कम 1 लाख किसान साथी, कांग्रेस के साथी, युवा साथी, बेरोजगार साथी, माता बहन उपस्थित होंगे। देखेंगे कि विधायक जयवर्धन भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ देखेंगे कि जयवर्धन भी मौजूद है, उनसे बात करने के। हमारे दोनों नेता जीतू भाई और उमंग भाई सदन से लेकर सड़क तक जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। अनेकों मुद्दे हैं जनहित के। अगर हम देखें तो इस पूरे रबी फसल के समय में जो किसान बोनी में व्यस्त था, लेकिन किसान को ना तो डीएपी मिल पाई पर्याप्त और ना यूरिया की पूर्ति हो पा रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले ने भाजपा सरकार का पर्दाफाश कर दिया है और स्पष्ट दिखाया है कि कहीं से भी मोहन यादव जी की सरकार की तैयारी नहीं थी किसानों के हित के लिए। और जितनी कमी इस बार डीएपी यूरिया की आई है, इतिहास में कभी इतनी कमी पहले नहीं आई है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अभी तक सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन जो वादा भाजपा सरकार का था कि लाडली बहनों की राशि 3000 की जाएगी, अभी तक 1 रुपये की वृद्धि नहीं की गई है, जो बहुत बड़ा अपमान है माता बहनों का। हम आग्रह करेंगे इस पूरे सत्र में भी कि मोहन यादव जी की सरकार तत्काल लाडली बहनों की राशि 3000 करे, ये भी हमारी मांग रहेगी। हमने पिछले सत्र में आपने देखा होगा, आपको याद भी होगा, किस ताकत से नरसिंह घोटाले को हमने उठाया था। लगातार हाईकोर्ट भी लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग दोषी हैं उन पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मुद्दे को लेकर भी इस मुद्दे को भी हम उठाएंगे। जहाँ तक बात का विधानसभा घेराव का है, मेरे अनुसार लाखों लोग एकत्रित होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, भाजपा सरकार से त्रस्त है और इसीलिए कल
व्यापक आंदोलन किया जाएगा। तो देखेंगे कि विधायक जयवर्धन बता रहे थे कि किन किन मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। किसानों के मुद्दों को लेकर जो है रणनीति बनाई गई है, रोजगार के मुद्दे को लेकर रणनीति बनाई गई है, मध्य प्रदेश में ड्रग तस्करी के जो मामले लेकर लगातार जो सामना है, ये भी कांग्रेस ने एक इसको लेकर भी रणनीति बनाई है। तो देखेंगे अब जो है कांग्रेस विधायकों का आने का सिलसिला जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार यहाँ पर मौजूद है। तो लगातार अब जो कांग्रेस विधायक हैं उनका आने का जो है सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। और उस देखेंगे कि सदन के भीतर की बात हो या सदन के बाहर की बात हो, देखिए सदन के बाहर भी कांग्रेस जो है कांग्रेस विधायकों को पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, फिर उनसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।